जय गुरादि। भक्त हितकारी महाप्रभु जी अपनी ही दिव्य मोह से कभी कभी भक्ति के कई गूढ़ तत्वों की अति सरल व्याख्या करते हुए गुरुमुखों को अपने समीप बिठाकर वचन फरमाते। एक बार आपने गुरुमुखों की 3 अवस्थाओं का वर्णन करते हुए अपने पावन वचनों में फरमाया, श्री आनंदपुर दरबार में जो प्रेमी गुरुमुख जन शरणागत होते हैं वे अमूमन 3 अवस्थाओं में से गुजरते हैं। गुरुमुख जिज्ञासु को प्रथम बार जब श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है तो उसके दिल में वह छवि समा जाती है। उसका हृदय बार बार उस छवि को देखने की चेष्टा करता है। श्री दर्शन बिना वह व्याकुल रहता है। श्री दर्शन का ही उसका सर्व एक लक्ष्य बन जाता है। वह हर वक्त श्री दर्शन पाने के लिए ही ललायित रहता है। यही पहली अवस्था है। वही प्रेमी जब बार बार दर्शन करता है, महापुरुषों की संगत सोहबत में बैठता है तो धीरे धीरे उसे यह विवेक होने लगता है कि मेरे मालिक इष्ट देव की प्रसन्नता किस में है। उसमें यह विचार करने की क्षमता आ जाती है कि श्री दर्शन से बढ़कर अगर कोई चीज़ है तो वह है श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन। जब यह समझ आ जाती है और बुद्धि परिपक्व हो जाती है तो श्री मुख से निकले प्रत्येक वचन का अनुसरण करना ही उसके जीवन का उद्देश्य बन जाता है। यही गुरुमुखों की दूसरी अवस्था है। इस अवस्था तक पहुँचने के उपरांत जब उसकी जीवन शैली पूर्ण रूपे गुरु आज्ञा के साँचे में ढल जाती है तब वह तीसरी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यही उसकी परम पराकाष्ठा है। इस उत्तम एवं उच्च अवस्था को पाकर उसका जीवन आनंदमय बन जाता है। उसका जीवन दूसरों के लिए एक आदर्श एवं प्रेरणा स्रोत बन जाता है। हम चाहते हैं कि आप सब गुरुमुख ऐसे बने और इन वचनों को सदा स्मरण रखें। इस प्रकार आप संसार से पीठ देकर शरणागत हुए गुरुमुखों के जीवन को अपने पावन वचनों द्वारा सदा ऊंचे से ऊंचा उठने की सत प्रेरणा देते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।